Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss a very important talk, and we are going to deliberate on a very important issue, very important social issue, and that issue has challenged a lot of developing as well as the developer countries. What is that issue? That issue is cybercrime. I am Professor Shah Latif, IQC coordinator from Degree College Form 4. So I am also serving here as HOD Education. सो बेटा ये आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है आपके लिए जो साइबर क्राइम के बारे में है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, आप सबने न्यूज़ के ज़रिए देखा होगा, रोज़ हम न्यूज़ जो सुनते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज, थ्रू टीवीज़ एंड सोशल मीडिया। उसमें हम देखते हैं किसी न किसी बंदे का जो अकाउंट होता है वो हैक हुआ होता है, या किसी का बैंक अकाउंट हैक हुआ होता है, या किसी का जो डाटा है वो चुराया जाता है, या किसी की आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है ऑन डिफरेंट ऑब्सीन दीज वेबसाइट्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसी होती है, तो ये कौन करते हैं? ये क्रिमिनल्स करते हैं बेटा, जो इंटरनेट पे बैठते हैं, जो कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, जो नेटवर्क पे बैठते हैं, और जो ये क्राइम है इसको हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं। अब साइबर क्राइम क्या है? इन सिंपल डेफिनेशन वी कैन से साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो इंटरनेट के ज़रिए करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं और नेटवर्क के ज़रिए करते हैं। ये जो क्रिमिनल्स है ये किसी जगह पे बैठे होते हैं और हमें पूरी तरीके से जो है पूरी पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कहीं भी हमें चूक हो गई, किसी भी जगह चूक हो गई, तो हमने अगर इनको अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी तो नेक्स्ट स्टेप में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो साइबर ये असल में हम आज ये क्यों बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं क्यों हम आज बात कर रहे हैं। हमें इसलिए बात करते हैं क्योंकि 2014 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमारी कंट्री में बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो इन्होंने एक जो एक्सपर्ट ग्रुप को बुलाया तो कहा जी ये लूप होल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे गैप्स है, तो हमें क्या करना चाहिए। जो इतना बड़ा कंट्री है हमारा, तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो हमें एक ऐसा डिवाइस मैकेनिज्म करना चाहिए जिसकी वजह से हम हर एक जो इंडिविजुअल है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी में हो। तो इसके बाद क्या हो, 2018 में जो ये एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो उन्होंने एक कॉमन जो है एक सिस्टम बनाना चाहा। उन्होंने कहा कि एक कॉमन सिस्टम के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम लोगों के जो चाहे उनका डेटा है, चाहे उनकी आइडेंटिटी है, चाहे उनके अकाउंट से रिलेटेड मैटर्स है, तो हम इनको सिक्योर करेंगे। तो एक कॉमन प्रोग्राम के तहत एक कॉमन जो है उन्होंने एक सेटअप बनाया, उसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये 2018 में उन्होंने दिया। तो इसके बहुत सारे जो है जो रिकमेंडेशन है इसके अंडर हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी वो ये है कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए। यानी जो ये साइबर क्राइम है इसके लिए जागरूकता प्रोग्राम करनी चाहिए, साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। तो इसीलिए हम आपसे मुखातिब है आज। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम अवेयर करें कि साइबर क्राइम असल में होता क्या है, कौन कौन से थ्रेट्स है, कैसे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने ब्रदर है, अपने फादर से, अपने ग्रैंड फादर से उनको बचा सकते हो, अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हो, अपने सोसाइटी को बचा सकते हो, अपने विलेज को बचा सकते हो, अपने टाउन को बचा सकते हो, और ओवरऑल अपने स्टेट, अपनी कंट्री को इन चीज़ों से बचा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को हैकिंग से बचा सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे जो ये साइबर क्राइम अटैक्स के बारे में, कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे साइबर क्राइम सिक्योरिटी के बारे में कि हम अपने आप को किस तरीके से हम सिक्योर कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम साइबर क्राइम की करते हैं कि डेफिनेशन क्या है साइबर क्राइम की, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये एक ऐसा क्राइम है जो इंटरनेट के ज़रिए होता है, थ्रू नेटवर्किंग एंड थ्रू कंप्यूटर्स होता है। जैसे हमारे सामने जो होते हैं कंप्यूटर हमारे होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं, या हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है जिसके ज़रिए हम तकरीबन 24/7 इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही रहते हैं। तो हमें अपनी इन चीज़ों को बड़ी संभाल के इस्तेमाल करना है। हमें हर एक चीज़ को, हर एक जो वहाँ से हमें चाहे कोई मेल आए उसको यहाँ से हमें रिप्लाई कैसे करना है, या कोई कॉल कभी आई तो ये कॉल कितनी ऑथेंटिक है, तो ये हम पे डिपेंड है कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। अगर हमने इसका जुडिशियस यूज़ नहीं किया
तो जो साइबर हैकर्स है, जो ये क्रिमिनल्स है, साइबर क्रिमिनल्स, इनको हैकर्स कहा जाता है। तो हैकर्स तो इंतज़ार में है कि हम कब गलती कर बैठेंगे। जैसे ही हम गलती कर बैठेंगे तो जो हमारा, चाहे हमारी फाइनेंस के रिलेटेड इशू हो, चाहे हमारे आइडेंटिटी के रिलेटेड इशू हो, या चाहे कोई और इशू, हम उसमें फंस जाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि ये साइबर क्रिमिनल्स है, तो ये कैसे करते हैं कि इनके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए ये हमारे अकाउंट्स को ही हैक करते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमसे चुराते हैं। सबसे पहली हम जो ये साइबर स्कैम थ्रेट है, दैट इज़ फिशिंग स्कैम्स। ये फिशिंग स्कैम जो होता है, देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमें एक मेल आ जाती है। जैसे हम ऑनलाइन होते हैं, हमारे एक आईपी एड्रेस के ज़रिए एक अपना मेल होता है, हमें एक मेल आ जाती है। जब हमें मेल आ जाती है, जैसे हमारे बैंक से हमें लगता है कि ये बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हम ज़्यादा जो बैंक होल्डर्स है वो J&K बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक का अकाउंट उनके पास होता है, जैसे बिल्कुल उसी वैसा ही मेल हमें आ जाता है कि आपके अकाउंट में चाहे ये क्रेडिट हो गया या इतना डेबिट हो गया या आपके एटीएम की सर्विसेज खत्म होगी। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम यहाँ से रिप्लाई कर बैठते हैं। जब हम रिप्लाई कर बैठते हैं तो धीरे धीरे वो हमसे, जो हैकर होता है, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमसे ले जाता है और अल्टीमेटली हमारा वो अकाउंट नंबर वो हैक कर देता है, जिससे वो जितना भी अमाउंट हो हमारे अकाउंट में उसको वो डिडक्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड फिशिंग स्कैम। और नंबर सेकंड जो हमें, दैट इज़ द आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको ये हैकर्स हैक करते हैं। जब उसको ये हैकर्स हैक करते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उससे जो हमारा, जैसे हमारा एटीएम होता है, उसका पर्टिकुलर एक कोड होता है, उसको हैक करते हैं। और जो चाहे हमारे पास चेक बुक हो उसको हैक करते हैं, या जो हमारी ड्राइविंग लाइसेंस हो उसको भी हैक करते हैं। उसके ज़रिए जो ये हमारे जो अकाउंट्स है या हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके ज़रिए उसका ये मिसयूज़ करते हैं। सो नंबर थर्ड जो इनका थ्रेट रहता है, दैट इज़ साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके ये बिल्कुल जैसे साइबर बुलिंग है, साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग ऑलमोस्ट ये सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक ऑनलाइन जो हैकर्स होते हैं, वो एक पर्सन को हैराश करते हैं। वो ऑनलाइन उसको मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, व्हाट्सएप चैट्स भेजते हैं, तो जिससे इस इंसान को टारगेट करते हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके इसको ये हैरास करते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे एक इंसान का जो मेंटल बैलेंस है, जो मेंटल हेल्थ है, वो बिगड़ जाता है, इंसान काफ़ी डिप्रेस्ड रह जाता है। तो इससे भी एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम एक थ्रेट की बात करें, दैट इज़ साइबर ओब्ससीनिटी। देखिए साइबर ओब्ससीनिटी क्या है, इसके ज़्यादा विक्टिम जो है, आजकल तो मैन भी बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इसके विक्टिम वुमेन्स बन रहे हैं। तो वुमेन्स की क्या है कि इनकी पिक्चर्स ली जाती है और उन पिक्चर्स को मार्फोड यानी ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर प्रोनोग्राफिक जो साइट्स है उन पे उनको अपलोड किया जाता है, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए जाते हैं। तो इसके ज़रिए भी जो अटैकर्स है, जो ये हैकर्स है, ये एक इंसान को काफ़ी, या एक वीमेन को या एक मैन को काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ लोग कहते थे कि हमें व्हाट्सएप कॉल्स आ जाती है और वो फिर व्हाट्सएप कॉल के साथ कुछ ऑब्सीन कंटेंट बनाते हैं। इसके जो साइबर ऑब्सीनिटी है, इंडिया में भी बहुत सारी केसेस देखे गए, हम जो बहुत सारे स्टेट्स में केसेस देखे गए, और हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में भी ये केसेस देखे गए। इसके बाद जो और एक इसका जो जिस तरीके से हमें अटैक करते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर वैंडलिज्म। कंप्यूटर वैंडलिज्म क्या है, यहाँ पे वो यूज़र का जो हमारा पासवर्ड होता है उसको वो हैक करते हैं, और जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है जिसमें हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो इरेज करते हैं। तो ये थ्रू जो इनका होता है एक ऐसा प्रोग्राम, वो हमारे कंप्यूटर में फिट करते हैं, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें हमसे ले जाते हैं। इसके बाद है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या है बेटा कि यहाँ पे ये हैकर्स क्या करते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है हम गलती से जो इनका एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारा डाटा होता है या हमारी फाइल्स होती है, हमारा कोई वीडियो होता है, ये एनक्रिप्ट रहता है, यानी एनक्रिप्ट की उनकी कमांड में रहता है। ये खुलता नहीं है प्रॉपरली, ये बहुत टाइम लेता है। तो इसके बाद हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो वो हैकर हमसे डिमांड करता है कि अगर आप हमें इतना पैसा दोगे तब हम आपकी ये फाइल्स आप ओपन कर पाओगे, अदरवाइज ये करप्ट फाइल्स है। इसके जो ये रैनसमवेयर है, इसमें अगर हम देखेंगे, आज आपने सुना भी होगा कि मालवेयर होता है, ट्रोजन वेयर जो होता है, या हार्स ट्रोजन होता है, या फिर स्पाईवेयर है, एडवेयर है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी ये सिस्टम जो है हैक हो जाता है।
तो ये ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, अब हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम, जो हमारी कंट्री है, जो यहाँ पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो जाती है। टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली भी है, आगे हम और प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, कभी 2G होता था, फिर 3G, आज तो 4G में हम 5G की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज मशीन लर्निंग का ज़माना है, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, आज क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है। तो ये सारी चीज़ें जब ये टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती रहती है, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम इजीली जो है हम विक्टिम भी बन सकते हैं। लेकिन हमें कौन सी चीज़ें बचा सकती है? अगर हमने अपनी कंट्री को डिजिटल इंडिया बनाना है, तो डिजिटल इंडिया तो कैशलेस अगर हमें जाना है, अगर हमें बिल्कुल हर एक चीज़ बिल्कुल एक ऐसे सिस्टम के ज़रिए करनी है कि हमें बिल्कुल काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा जो हमारे फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो उसके लिए डिजिटल इंडिया का बनना ज़रूरी है। लेकिन डिजिटल इंडिया को कामयाब बनाने के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। तो अवेयर कैसे हम रहेंगे? तो नेक्स्ट इसलिए हमने कहा बेटा कि फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम अपने आप को सिक्योर करते हैं, अपने आप को बचाते हैं इन साइबर क्रिमिनल से, इन साइबर हैकर से। तो साइबर सिक्योरिटी ऐसे आप समझिए जिस तरह से हमारे घर में अगर हमने घर बनाया, तो इसके घर में हम चारों तरफ एक दीवार बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो घर है उसमें उसका जो एरिया होता है वहाँ से ट्रेसपासिंग ना हो, तो हमारा घर सिक्योर रहे। इसी तरह से हमें अपने जो हमारे पास जितने भी गैजेट्स है, जो जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, इन सब को हमें सिक्योर करना है। तो कैसे सिक्योर करना है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें साइबर सिक्योरिटी सिखाती है कि अगर आप ये स्टेप्स करेंगे तो अभी जाके आप अपने आप को सिक्योर करोगे। किनसे? जो ऑनलाइन हैकर्स रहते हैं, जो ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हो। सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसका नाम है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बिल्कुल एक फ़िल्टरिंग करता है। जैसे अगर जब हम ऑनलाइन जाते हैं, तो अगर ये हैकर्स हमें कोई ऐसी मैसेज भेजते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं, तो बिल्कुल ये जो ये फायरवॉल है, ये क्या करता है, ये वहाँ पे उसको फ़िल्टर कर देता है, हमें अलर्ट कर देता है कि ये जो ये मैसेज आया है, दिस कैन बी हार्मफुल फॉर यू। तो ये सबसे पहला जो हमारी साइबर सिक्योरिटी में ये काफ़ी मदद करता है। तो अगर आपके अभी ये जो आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हो तो ये आप करें। तो लेकिन अगर आप किसी बड़ी जगह पे काम करते हो जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स नेटवर्किंग में हैं, तो इसकी एक बाज़ाब्ता एक जो हार्डवेयर डिवाइस भी आ जाती है जिसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। थ्रू दैट डिवाइस जब आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो थ्रू वेरियस लैन्स, तो उसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर कर पाते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे हनी पॉट्स की, हनी पॉट जैसे हनी है, जैसे हम शहद को कहते हैं हनी पॉट्स। तो ये क्या होता है हनी पॉट्स? जब हम ये सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में या पे हम ये इसको इंस्टॉल करते हैं, तो हमेशा लगता है कि जो हैकर्स होते हैं उनको ये लगता है कि बिल्कुल ये इस पर्सन की जो ये इंफॉर्मेशन है इसको हम इजीली ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हानी पॉट्स भी हमें इससे बचाता है। तो जब हम ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल ये हमें साइबर क्रिमिनल से बचा देंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे अगर आपको कभी कोई मैसेज आती है, कभी कोई टेक्स्ट मैसेज आती है, या ईमेल आता है, या कोई फेसबुक पे आपसे ये मैसेज मांगे, या किसी बैंक कोई आपको कॉल करे, वो कहें कि आई एम फ्रॉम एनी बैंक और फ्रॉम एनी कंपनी और फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, या मैं आपके कॉलेज से हूँ, पहले आप देखिए। वो कहेगा कि मैं आपका प्रोफेसर हूँ कोई, तो आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दे। तो पहले देखिए कि पहले वैलिडेट करें कि ये बिल्कुल वही है कि नहीं है। तो ऐसा बैंक तो स्पेशली कभी फ़ोन पे नहीं पूछता कि आप इन्फॉर्मेशन दे दो अपने जो आपका ATM है उसके कोड्स के बारे में, या उसके पिन के बारे में, या उसके पीछे जो नंबर होता है उस पर लिखे उसके बारे में। वो तो कभी नहीं बता, अपने पासबुक के बारे में नहीं बताता। लेकिन हमें बिल्कुल रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए। जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, हमारे एल्डर्स थे, उनकी एक बहुत अच्छी हैबिट थी, वो पासबुक को मेंटेन करते थे। हम तो आज करते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि अपनी जो ऐप्स है उनको अपडेट किया करें, और अपने अकाउंट्स को रेगुलरली चेक किया करें, देखा करें कि कितना क्रेडिट आया है, कितना डेबिट आया है। तो ये चीज़ें आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी ATM पे जाते हो, वहाँ पे देखिए कि
जो जहाँ पे हम एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, क्या वहाँ पे कोई क्लोनिंग मशीन तो नहीं लगी है? वो बिल्कुल उस पर फिट हो जाती है, जैसे ही हम एटीएम कार्ड उसमें डालते हैं तो हमारे एटीएम क्लोन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आप देखिए, या किसी जो वहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन है जो आपको देख रहा है, आपके पिन को देख रहा है कि आप क्या इंसर्ट करते हो पिन, तो वो नहीं करना चाहिए आपको, किसी के सामने नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पर्सनल होता है। तो पर्सनली आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव में हमारा सारा मटेरियल सेव रहता है, सारा डेटा सेव रहता है, उसको और भी जैसे जिप ड्राइव्स है उनमें उनमें सेव रखा करे, या अलग से कुछ हार्ड ड्राइव्स लाए उनमें जो अपने डाटा सेव करके रखे, ताकि कभी खुदा न खास्ता अगर हमारा सिस्टम हैक भी हो गया तो हमारा डाटा बच जाएगा। देखो ये इतनी बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। चाहे हमारा कोई न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर प्लांट होता है, चाहे कोई एटॉमिक प्लांट होता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होते हैं, जो ट्रैफिकिंग प्लान्स होते हैं, ये हैकर्स कभी कभी उन चीज़ों को भी हैक कर देते हैं। तो अब जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे साथ ये अब हो गया, अगर हम बदकिस्मती से अगर हमारा अकाउंट हैक हो गया, या हमारी आइडेंटिटी हैक हो गई, या हम फिशिंग के ज़रिए फंस गए, या किसी भी ज़रिए जो ये हैकर्स करते हैं हमारे ज़रिए, तो अगर हम इनके चुंगल में फंस गए तो हमें क्या करना है चाहिए? तो हमें, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ने हमें एक बिल्कुल जो एक पोर्टल दिया है, दैट्स कॉल्ड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। अगर आपके साथ कभी भी कुछ हो गया तो आप क्या करें, तो ये आप ओपन करें, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जैसे अगर आप लिख भी दोगे डायरेक्ट, फिर भी डायरेक्टली आप उस वेबसाइट तक ले जाएगा, जहाँ पे बिल्कुल ही जो इसका मेन पेज है ये ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जो है कि आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, आपको बाज़ाब्ता एक रिसिप्ट मिलता है। लेकिन वहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यही कि आपको कौन सा, जैसे अगर आपका फाइनेंशियल मैटर है तो वहाँ पे वही लिखना है, या अगर आपका आइडेंटिटी मैटर है तो वहाँ पे वही लिखना है, या अगर कोई और मैटर है तो वहाँ पे वही लिखना है। तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज इसका मकसद क्या है, हम ये क्यों बातें कर रहे हैं? देखो बेटा, ये हम इसलिए बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा, इस पे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको सुनने, लेकिन ये आज एक जिस्ट था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ी सी अवेयरनेस थी। अभी हमें इस पे बहुत सारे लेक्चर आपको देने। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक एम्बेसडर बनना चाहिए। आज जो आपने सुना इसको दूसरे तक भी पहुंचाना है। जो जैसे हमारे घर में सबसे पहले अपने आप को, हमें किसी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, या बिल्कुल भी जैसे हमारा फेसबुक अकाउंट है वहाँ पे अपनी पर्सनल जो अकाउंट होता है उसको लॉक करके रखना है। तो या अगर हमारी कोई अपनी डिवाइस है तो उसको पासवर्ड वहाँ पे रखना है, ताकि पासवर्ड के ज़रिए हम किसी भी ऐप में जाए अपने डिवाइस में, या अपनी डिवाइस को ओपन करें, और पासवर्ड्स जो चाहे हमारे ईमेल के हो, चाहे हमारे बैंक अकाउंट के हो, चाहे हमारे डिवाइस के हो, उसको रेगुलरली हमें अपडेट करते रहना है। एक पासवर्ड को 1 साल के लिए नहीं, 6 मंथ्स के लिए नहीं, बिल्कुल जो है कि हमें मंथली, कम से कम मंथली उसको चेंज करना है, या मंथली से कम समय में भी उसको चेंज करना है, और स्ट्रांग पासवर्ड्स रखने हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि जैसे हमारे घर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो एटीएम पे जाते हैं तो फिर उन्हीं को प्रॉब्लम हो जाती है। कोई दूसरा बंदा वहाँ पे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे हैक कर जाता है, फिर कुछ समय के बाद उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनके साथ जाना चाहिए, तो उनको हेल्प करना चाहिए। चाहे वो आपका ग्रैंडफादर भी हो सकता है, आपका फादर भी हो सकता है, या आपका नेबर भी हो सकता है। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। देखिए हमारा जो मिशन है, दैट्स डिजिटल इंडिया मिशन, हम कैसे उस तक पहुंच जाएंगे? हम काम कर रहे हैं डिजिटल इंडिया पे, हमारी इतनी सारी जो है जो सोशल नेटवर्किंग इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो इस पे काम कर रही है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को इजी बनाना है, हमें वर्ल्ड के साथ पेस मेंटेन करनी है, हमें बिल्कुल डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है। तो वो कैसे बनेंगे हम, जब हम भी ऑनलाइन सब कुछ कर पाएंगे। तो उस ऑनलाइन सब कुछ कर पाने के लिए हमें इन थ्रेट्स को कम करना पड़ेगा। हमें अगर घर में हर एक चीज़, हमें ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऊपर रहती है, उसका ख्याल रखना है उस टाइम कि हम कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शेयर करनी चाहिए, किस तरीके से शेयर करनी चाहिए। क्या ये वेबसाइट स्पूफिंग तो नहीं है, क्या अमेज़ॉन की ओरिजिनल वेबसाइट है, क्या उसकी हैकर्स की वेबसाइट तो ये नहीं है। इन दोनों में हमें फ़र्क करना है। इस तरह से फ्लिपकार्ट की क्या इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है कि कोई और वेबसाइट, या हमारे इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट, क्या ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर की ही वेबसाइट है कि कोई और वेबसाइट है जहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मांगती है। या कभी कभी हम गूगल फॉर्म्स आपको डालते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, क्या ये हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से आया है कि किसी और ने आपको दिया है, जिससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के आपको वो
हैक कर सकता है, आपके अकाउंट को हैक कर सकता है या आपकी आइडेंटिटी को हैक कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए और खुद भी तैयार रहना चाहिए हमेशा। हमें बिल्कुल ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई हमें मॉनिटर करता है। ये हैकर्स हमें मॉनिटर करते रहते हैं, तो हमें बिल्कुल भी कभी इनको मौका नहीं देना चाहिए अपने आप को हैक करने के लिए। थैंक यू। होप यू हैव अंडरस्टूड ए लिटिल बिट अबाउट साइबर क्राइम। थैंक यू।